हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये वुशुआंग के मेरिडियन चेक कर रहा होता है। शुरुआत में थोड़ा शांत होता है, फिर अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये दोनों चिल्लाते जाते हैं, वुशुआंग को क्या हुआ। फिर हम देखते हैं वुशुआंग को दर्द हो रहा होता है। तो इसके आगे हमारा एपिसोड शुरू होता है। फिर हम देखते हैं वुशुआंग के मुंह से खून निकलने लगता है और पीछे से सिटी लोड चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है। फिर इसके पसीने निकल रहे होते हैं और मन में सोचता है, मैं तो वुशुआंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी ट्रू क्यूआई से चेक कर रहा था। मुझे नहीं लगा था इस तरीके का रिएक्शन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के ने कुछ किया हो। फिर वो अपना पंखा अपने हाथ में मारता है और बोलता है, धत्तेरी की। फिर एमसी की तरफ हाथ करके बोलता है, ये शायद तुम ही हो, तुमने शायद इसमें कुछ किया है, इसी कारण चू वुशियांग की कंडीशन इतनी खराब हो गई है। फिर एमसी बोलता है, तुमने अभी भी अपने ट्रू क्यूआई को यूज करके वुशियांग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करा है, इसलिए ये सब हुआ है। और तुम्हारे क्यूआई ने जो इसके अंदर पॉइजन है उसके साथ डायरेक्ट क्लैश किया, इसके कारण उसने खून की उल्टी करी। अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें ये पता करना होगा कि इस पॉइजन का कोर कहाँ है। लॉर्ड चू, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हो। फिर ये बोलती है, मिस्टर ये, मैं वुशियांग को आप पे छोड़ती हूँ। फिर वो लड़का पीछे से चिल्ला के बोलता है, लॉर्ड चू सीनियर माओ, आखिरकार तुम कैसे इस यूजलेस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो जो सिर्फ ब्लड नोरिशिंग स्टेज पर है, और तुम वुशियांग को इसके ऊपर छोड़ रहे हो। ये बोलता है, यंग मास्टर जीन, अपनी आंखें अच्छे से खोल के देखो, इस आदमी का कल्टीवेशन इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। फिर ये भी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो एक्सटर्नल रिलीज है, ट्रू युआन, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। फिर ये भी मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, ये अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था। फिर ये बोलती हैं, ये शायद वही पावरफुल इंसान है जिसके बारे में वुशुआंग बता रही थी। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी पावर यूज कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारी लाइट निकल रही होती है और उस घर में से बहुत सारी लाइट निकल रही होती है और ऊपर तक जा रही होती है। फिर हम देखते हैं बाहर तक ऐसा दिखाई दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर से वो पॉइजन के निशान चले जाते हैं। फिर वो अपनी आँख खोलती है, सिस्टर सीनियर माओ और सीनियर ये सिटी लॉर्ड एमसी के सामने नीचे बैठ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसकी जिंदगी बचाने के लिए, अब इसके बाद से चू वुयू आपके खिदमत में। फिर वुशुआंग बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मेरे को फिर से बचाने के लिए। फिर एमसी बोलता है, इन सब की जरूरत नहीं है, ये सब तो सिर्फ छोटी सी चीज थी। फिर वो पीछे से एमसी को ऊपर आके बोलता है, यंग जनरेशन तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो टियान्यू प्लेस को ज्वाइन करने के लिए। मैं तुम्हें एक पीक देने को तैयार हूँ जिसमें तुम खेल सकते हो। फिर एमसी मना करते बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक विलेजर हूँ माउंटेन से और मैं फ्रीडम में रहना पसंद करता हूँ। फिर एमसी मन में बोलता है, तुमने प्रॉमिस करा था तुम मुझे सीक्रेट मैनुअल और इलेक्सर दोगे, लेकिन तुम ये पीक को ही मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। फिर हम देखते हैं ये लड़के को गुस्सा आ रहा होता है और बोलता मन में, ट्रू युआन का एक्सटर्नल रिलीज, ये तो कम से कम डिवाइन लेवल का होगा और मैंने कभी भी नहीं सुना है इसके जैसे किसी यंग ने नेसेंट डिवाइन लेवल तक पहुंच गया हो इस सिटी में। और ये भी हो सकता है शायद उसने अपनी ताकत किसी सीक्रेट मेडिसिन से बढ़ाई हो। और वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है, वुशुआंग और मैं एक साथ बड़े हुए हैं और ये चू फैमिली की लड़की ये बाहर के आदमी को मुझसे ज्यादा भरोसा कर रही है, इस पर तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। चलो ठीक है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। वो बोलता है, यंग फ्रेंड ये, आप तो सच में बहुत ज्यादा अलग हो और फ्यूचर में मेरी फैमिली आपके साथ खड़े रहे, ये तो बहुत अच्छा होगा। और चू फैमिली, आपका भी अब मेरे ऊपर एक कर्जा है, चलो ठीक है, बाय बाय। प्रेम से मैंने बोलता है, ये जिंगजान, इसके जो शब्द हैं जो इसके दिल में है उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, ये शायद वापस जाने के बाद कोई दिक्कत पैदा करेगा। फिर ये बोलती हैं, सीनियर ये, वुशुआंग अब ठीक हो चुकी है और अब वो आराम कर रही है, चलिए अब मैं आपको इस ट्रीटमेंट के लिए रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए ले चलती हूँ। फिर एमसी मैंने बोलता है, चलो जाने दो, अगर मेरे पास लॉन्जिविटी पिल होगी तो मैं अपनी और कल्टीवेशन को ज़्यादा यूज़ कर पाऊंगा, अगर यहाँ पे मिलियन जिन फैमिली होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं लॉर्ड मेंसन ट्रेजर पिविलियन और एमसी की आंखें चमक जाती है ये सब देखकर। और एमसी बोलता है, ये सब तो वानवाओ पिविलियन से भी बहुत ज़्यादा है। फिर ये बोलती है, मैंने सोचा कि ये कंपेयर नहीं कर पाएगा टियान्यू प्लेस से, लेकिन इसको मैंने मैनेज करा है बहुत सालों से और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर हैं। फिर ये बोलता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं तुम्हें टियान्यू जगह पे ले जा सकता हूँ विजिट करने के लिए, और वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेजर हैं। और एमसी बोलता है, सीनियर माओ, मुझे लगता है मुझे आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो विलेज है वहाँ पे कॉर्प्स कैरिंग सेक्ट ने मेरे मेडिसिन बॉय को इंजेक्ट कर दिया है और मुझे बहुत बार प्रोवोक किया है, मुझे ये सब पहले सेटल करना होगा। लॉर्ड चू वुशुआंग, वो भी शायद कॉर्प्स सेक्ट की वजह से ही उनका ये हाल हुआ था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए फ्यूचर में। फिर ये बोलती है, सच में कॉर्प्स सेक्ट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अब इमोर्टल जगह डिसेंडेंट हो चुकी है और ये पूरी जगह पे शायद ही अब कोई केओस हो। फिर एमजी बोलता है, लॉर्ड चू आपका इससे क्या मतलब है। एम्परर इमोर्टल प्लेस जो आप बता रहे हो, मैं बताते हैं, एम्परर इमोर्टल नियांटियान वो आदमी है जो गॉड बनने के बहुत करीब है और वो इस कंटिनेंट में है हजारों सालों से। और एंशिएंट टाइम में ग्रेट सुनजू रिल्म 9 कंटिनेंट में स्प्लिट हो गया था और उन सबको 9 एम्परर इमोर्टल गाइड करते हैं और वो अबेस से लड़े हैं और उन्हें सील करा है डीमन को अबेस में सबसे नीचे। और जो एम्परर इमोर्टल प्लेस अचानक से अपीयर हुई और कहते हैं ये जो टॉम्ब है वो एम्परर इमोर्टल के द्वारा खुद बनाई गई है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर ही नहीं और यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज भी सील हैं। और जो स्प्लिट ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है वो अचानक से 2 हिस्सों में बढ़ गया और ये एम्परर इमोर्टल प्लेस वहाँ पे दिखाई दी और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट है। प्रेम से मैंने बोलता है, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन, सुनने से तो ऐसा लग रहा है ये वही माउंटेन है जिसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया था, क्या मैंने स्ट्राइक ने कोई डुप्लीकेट बनाया था, ये सब क्या हो रहा है। फिर ये बोलता है, जूनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, जल्दी से यंग मास्टर को
ट्रेजर पेविलियन में ले चलो। फिर ये बोलती क्यों नहीं, ये जो स्टोरेज रिंग और ये पिल ये लाइफ स्पेन को 1000 सालों तक बढ़ा सकती है, और यहाँ पे सीनियर के लिए इस स्टोरेज रिंग में बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब हैं। अगर ये काफी नहीं हुआ तो आप लॉर्ड मेसन में आ सकते हो। फिर एमसी ये सब देख के हंस रहा होता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर पीछे सिस्टम आती है और बोलती है अपने आप को थोड़ा संभालो, और ये जो तुम्हारी स्माइल इतनी बड़ी हो रही है, अभी मैं अपनी AK-47 उठाने वाली थी। एमसी बोलता है कोई बेकार बात मत करो, तुम मुझे फंसा रही हो, मैं कोई हंस नहीं रहा था। फिर ये बोलती है ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर ये सीनियर के काम आती है। वुशिंग ने अभी तक बताया नहीं है सीनियर कैसे दिखते हैं, और उसने सिर्फ ये बताया है सीनियर मार्शल सिटी में रहते हैं और वो लॉन्जिविटी पिल को ढूंढ रहे हैं, और मुझे वुशिंग के लिए ये गेम्बल तो उठाना पड़ेगा, और मुझे पता नहीं था कि आप तो यहाँ पर आई जाओगे, और ये सारे ट्रेजर को आपके लिए मैंने प्रिपेयर करा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ सीक्रेट मैनुअल है जिसको मैंने कलेक्ट करा है, आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो और अपने साथ ले जा सकते हो। और हम देखते हैं बहुत सारी किताबें आ रही होती है एमसी के पास। फिर एमसी किताब लेता है ये वाली, ठीक है। फिर ये बोलती है लेकिन ये तो बॉडी रिफाइनिंग के लिए है सीनियर, तुम्हें शायद कोई और सी मैनुअल लेनी चाहिए। फिर ये बोलता है जूनियर सिस्टर, मुझे लगता है यंग फ्रेंड ये का कुछ ना कुछ रीजन होगा इसको चूज करने के लिए, और चलो इन्हें इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम लोग आउटसाइडर हैं। फिर एमसी ने बोलता है लॉर्ड चू सही है, जो मेरी करंट कल्टीवेशन है बिलियंस, जो मुझे चाहिए वो कल्टीवेशन टेक्निक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग फिजिक। फिर ये बोलती है अगर सीनियर ने डिसाइड कर लिया है तो ये मैनुअल मैं आपको देती हूँ गिफ्ट के तौर पर। हम लोग भी अब जल्दी टियानवू जगह पे जाने वाले हैं, अगर हमें कुछ भी पता चलता है कॉपसाइट के बारे में तो हम सीनियर को जरूर बताएंगे। चलिए फिर ठीक है चलते हैं। फिर हम देखते हैं सिटी का सीन दिखाते हैं। फिर एमसी का दोस्त बोलता है ये फैन तुम तो कुछ ना कुछ हो, आज रात को मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा, चलो चलते हैं ड्रंकन फ्रेग्रेंस टावर में, और मैं तुम्हें वहाँ पे एक अच्छा खाना खिलाऊंगा, और चलो सेलिब्रेट करते हैं। एमसी बोलता है तो ऐसी बात है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब मैंने चू सिटी लौट के सिस्टर के सर पे मैंने टच किया था अपनी फिंगर से, और मैंने यूज करा था 1 एंड फिंगर टेक्निक, और उस समय फिर हम देखते हैं वो बात कर रहे होते हैं, पीछे से एक जन के हाथ में चाकू रहता है और वो एमसी की तरफ फेंक देता है। तभी ये देख लेता है और वो ठीक उस चाकू के सामने जाता है और बोलता है ये फैन बच के। एमसी भी चिल्ला के बोलता है लेजी, और वो नीचे गिर जाता है, घास रहा होता है। एमसी बोलता है लेजी ठीक हो। एमसी उसके घाव को देख के हैरान हो जाता है। फिर ये बोलता है कुछ नहीं, ये तो छोटा मोटा घाव है। फिर एमसी उसको लेके जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक जन छत के ऊपर से दिख रहा होता है, एमसी उसको देख लेता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता। एमसी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम SJ का सीन दिखाते हैं। फिर एक जन सामने बैठ के बोल रहा होता है मास्टर टेस्टिंग करने के बाद ये मैंने अच्छी तरीके से कंफर्म कर लिया था कि ये फैन ने मेरे अटैक को नोटिस नहीं करा था, लेकिन उसको छोड़ के जो कमांडर है टियानवू सिटी के, उन्होंने नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे कुछ गलत है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वही लड़का खड़ा रहता है और बोलता है फादर मैंने कहा था ना आपसे ये फैन सिर्फ एक मोटल है, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। फिर ये बोलता है यंगर जैसा तुमने बताया था, इस इंसिडेंट के होने के बाद ये फैन पक्का प्रोटेक्शन रिसीव करेगा मून प्लेस से, और मून फैमिली वो ऐसी है जिसको हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती कि उन्हें प्रोवोक करें। फिर ये बोलता है वो भले क्लोज होंगे लेकिन वो हमारे जैसे क्लोज नहीं है, और चू फैमिली जैसे, और हमारे पास तो एंगेजमेंट एग्रीमेंट भी है पहले का। फिर ये बोलता है तो अब चू वैन पीक मास्टर बन चुकी है, जो चू फैमिली है अब वो पहले जैसी नहीं रही। यंगर हमें अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना होगा। तो वो लड़का चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तो सिर्फ यही। फिर उसके फादर बोलते हैं तुम बाकी सबसे अभी अच्छे नहीं हो। फिर उसको गुस्सा आ रहा होता है, अपने पंखे को नीचे फेंकता है और जाने लगता है, और चेत तोड़ रहा होता है धत्तेरी की, वो सिर्फ एक मोटल है, उसमें ऐसी क्या घबराने वाली चीज है, और वो किस तरीके का फैमिली मास्टर है गोल्डन फैमिली, वो सिर्फ एक कायर है। फिर हम देखते हैं एक जन गेट खोल के आता है, जिन फेंग तुम्हें अपने गुस्से को चेंज करना होगा। फिर वो बोलता है यंग मास्टर आप यहाँ। ये बोलता है जिन यंग तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों इतना तुम गुस्सा हो रहे हो। फिर बताता है ऐसा और ऐसा। फिर ये मन में सोचता है टियानवू सिटी फिर से जिन जिन यान वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उनकी चीजें करने का स्टाइल बदल चुका है कुछ सालों में। फिर जिन चिल्ला के बोलता है तुम भी ऐसा सोचते हो, हमारी जो गोल्डन फैमिली है चू फैमिली से मैच खाती थी, लेकिन चू वुयू मून पैलेस में आगे तक जा चुकी है और मेरे फादर उनके सामने सर झुकाते हैं। अगर मैं होता तो गोल्डन फैमिली का हेड, तो गोल्डन फैमिली इस स्टेट पे नहीं आती। फिर ये बोलता है ये अच्छा है, ऐसे ही एम्बिशन डिसाइपल को अच्छा बनाते हैं, तो मेरे साथ आओ। फिर ये कुछ करता है, आसपास पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं उसके पास में एक स्नेक आ जाता है, उसके पंख लगे होते हैं, और ये बोलता है अच्छा डिसाइपल चलो। फिर ये बोलता है मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हम पावर को पा सकते हैं। फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद मून पैलेस में स्वॉर्ड पीक, और यहाँ पर एक कागज की बनी चिड़िया उड़ रही होती है। फिर हम देखते हैं सिटी लॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और उसको अपनी तलवार के ऊपर रख लेती है, तो वो भी देखती है और उसमें से कुछ चीज़ निकलती है। फिर ये भी थोड़ी सांस लेती है और वापस आगे की तरफ जाने लगती है। फिर हम देखते हैं वापस वो चिड़िया उड़ के आती है और एमसी के हाथ में जाती है। आखिरी केस है पेपर की क्रेन उड़ते उड़ते मेरे हाथ में अपने आप आ गई। फिर ये बोलती है ब्रदर ये बातचीत करने की एक चीज है, दूर दूर लोगों से स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन तालिस्मान का यूज करके। एमसी बोलता है तो ये बिल्कुल सेलफोन जैसा है इस तरफ। लिंगर बोलती है क्या सेलफोन। फिर एमसी बोलता है ये तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए स्टार्ट हो रहा है। लिंगर बोलती है हाँ। फिर उसमें से एक जन का मैसेज आता है मुझे बचाओ। एमसी भी हैरान हो जाता है ये तो लौट चुकी आवाज है। फिर ये बोलता है चलो सारे के सारे गेस्ट आ चुके हैं, गोल्डन फैमिली के हेड तुम्हारा असली कलर दिखाओ। फिर हम देखते हैं ये होता है यहाँ पर और मुस्कुरा रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।